हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 6 मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, उसके क्वेश्चन एंड आंसर। ओके, हमने चैप्टर एक्सप्लेनेशन देखा है पार्ट 1 पार्ट 2 दो पार्ट में, लेक्चर 1 लेक्चर 2 में। तो आज हम क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन 1, राइट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन योर ओन वर्ड्स। आंसर लिखना है आपको अपने वर्ड्स में। ए, वाई इज द वेट ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट डिफरेंट ऑन द डिफरेंट प्लैनेट्स। ये हमने डिस्कस किया था चैप्टर में कि जो वेट है सेम ऑब्जेक्ट का डिफरेंट प्लैनेट्स में अलग अलग क्यों होगा, अलग अलग प्लैनेट में अलग अलग क्यों होगा। सो आंसर फर्स्ट, द ग्रेविटेशनल फोर्स दैट एक्ट ऑन दिस मास इज कॉल्ड इट्स वेट ना। वेट क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास होगा ना, कुछ तो वजन होगा, उस वजन पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा, जैसे कि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है 9.8, तो उसका सी, जैसे कि मेरा वेट है 40 और ग्रेविटेशनल फोर्स 9.8, तो 40 इंटू 9.8 जो भी आंसर आएगा वो है वेट, उसी को वेट कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये बता रहा है। सेकेंड, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज पुल्ड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इट गेट अट्रैक्टेड टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। जब ऑब्जेक्ट को हम, कोई भी ऑब्जेक्ट जो अर्थ पे है, जब ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट करेगा, मतलब वो कोई भी चीज़ ऊपर फेंकते तो वो नीचे आती है, अर्थ पे गिरती है ना, उसी को वेट कहते हैं। वेट ऑन द अर्थ, वही वेट है अर्थ पे उस ऑब्जेक्ट का। बट ऑन द डिफरेंट प्लैनेट ग्रेविटेशनल फोर्स में भी डिफरेंट मैग्नीट्यूड ना। डिफरेंट प्लैनेट में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अलग रहता है ना। आप मून पे जाओगे, ग्रेविटेशनल फोर्स कम है, इसलिए हम स्टेबल नहीं रहते, रुके हुए नहीं रहते, थोड़ा मूव करते हैं, उड़ते हैं। देयरफॉर जो वेट है सेम ऑब्जेक्ट का डिफरेंट रहता है डिफरेंट प्लैनेट में। बी, व्हाट प्रिकॉशन विल यू टेक टू मेक एक्यूरेट मेजरमेंट इन डे टू डे अफेयर्स। आप क्या प्रिकॉशंस लोगे एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए अपने डे टू डे लाइफ में। आपको डे टू डे लाइफ में कुछ चीज़ मेजर करनी है, तो आप क्या सावधानी बरतोगे कि जो आप मेजर करो वो प्रॉपर आए। सो आंसर, प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट शुड बी यूज वाइल टेकिंग एनी मेजरमेंट। जो इंस्ट्रूमेंट है वो प्रॉपर होना चाहिए ना, सही होना चाहिए। दूसरा इंस्ट्रूमेंट मेजर करना है गोल्ड, तो गोल्ड के लिए नॉर्मल वेट मशीन तो नहीं लेंगे ना, उसके लिए एक एक्यूरेट छोटा छोटा मेजरमेंट बताता है, वैसा इंस्ट्रूमेंट लेना है। सेकंड, दिस इंस्ट्रूमेंट शुड बी यूज बाय प्रॉपर एंड साइंटिफिक प्रोसीजर। वो इंस्ट्रूमेंट को अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए, वो प्रोसीजर जो लिखा हुआ रहता है उसके अकॉर्डिंग यूज़ करना आना चाहिए। चेक करना है चीज़ों को, थर्ड पॉइंट, चेक करना है चीज़ों को जब हम खरीदते हैं कि वो मतलब प्रॉपरली वेट किया है, यानी स्टैंडर्डाइज वेट और बैलेंस से, स्टैंडर्डाइज वेट एंड बैलेंस से प्रॉपरली वेट किया है या नहीं। फोर्थ पॉइंट, और शॉपकीपर एंड द हॉकर्स को बैलेंस यूज़ करना है। शॉपकीपर है, हॉकर्स जैसे फेरी वाले बोलते हैं ना, ऐसे रास्ते पे चलते हैं, लोगों के बिल्डिंग्स में जाते हैं या कॉलोनीज़ में जाते हैं चीज़ें बेचने के लिए, दैट इज़ हॉकर्स। तो जो शॉपकीपर्स हैं, हॉकर्स हैं, वो बैलेंस का यूज़ करेंगे और हमें कंफर्म करना है कि बैलेंस में स्टैंप रहना चाहिए, जो स्टैंडर्डाइजेशन का स्टैंप रहना चाहिए एज अ इंडिविजुअल, एज अ पर्सन, एज अ इंडियन और एज अ जागरूक नागरिक। ये हमारी ड्यूटी की हम चेक करें उनके पास स्टैंप है स्टैंडर्डाइजेशन का या नहीं। फिफ्थ, बैलेंस स्टेबल होना चाहिए, रुका हुआ होना चाहिए, मूव नहीं करना चाहिए, और पॉइंटर अपराइट पोजीशन में होना चाहिए। ओके। सिक्स पॉइंट, अंडर साइड ऑफ द बैलेंस शुड बी चेक्ड फॉर एनी टेम्परिंग और डन। ठीक है, जो अंडर साइड है, बैलेंस का नीचे वाला पार्ट है, वो चेक करना है कि उस पर कुछ लगाया तो नहीं उन्होंने, कि वेट मतलब चीज़ें हम कम डाले, वेट ज़्यादा दिखाने लगे कुछ लगाने से, तो वो भी चेक करना है। वेट प्रॉपर होना चाहिए, जो वेट है जिसे वेट करे वो मेटल का होना चाहिए। ओके। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। मास और वेट में डिफरेंस बताना बहुत ईजी है। मास क्या होता है पहले वो देखेंगे। अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ मैटर, वो जो मैटर है, जैसे कि पेन है, पेन किस मटेरियल का बना है, वो कितना मैटर उसमें प्रेजेंट है, वो मटेरियल कितना प्रेजेंट है, उसे मास कहते हैं। पेन है, पेन किस मैटर का बना हुआ है, किस मटेरियल का बना हुआ है, वो मटेरियल जितना भी प्रेजेंट है उस पेन में, उसे हम मास कहते हैं। वेट क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो एक्ट करता है मास पे। मास क्या होता है, वजन, उस चीज़ का वजन ना, पर्टिकुलर उस चीज़ का वजन। तो ग्रेविटी का भी एक फोर्स होता है जो उस मास पे एक्ट करेगा। जैसे कि मैंने बताया मेरा मास है 40 kg, 40 kg, वेट कितना होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ पे 9.8, तो 40 इंटू 9.8 जो भी आंसर आएगा वो हमारा वेट होता है। मास। सेकेंड पॉइंट, मास स्केलर क्वांटिटी, उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड नंबर्स देखते हैं। वेट वेक्टर क्वांटिटी, उसमें मैग्नीट्यूड भी देखते हैं, डायरेक्शन भी देखते हैं। मास रिमेन्स द सेम एवरीवेयर, मास सेम रहता है। थर्ड पॉइंट, वेट डिफरेंट रहता है डिफरेंट प्लेसेस में और डिफरेंट कंडीशन में, ये हमने देखा है कि डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट रहता है।
क्वेश्चन सेकंड, वाई इज माई कॉम्पेनियन ग्रुप ए और आंसर है वेलोसिटी का क्या है यूनिट मीटर पर सेकंड, एरिया स्क्वायर मीटर, वॉल्यूम का लीटर है, फोर्थ मास का किलोग्राम है, डेंसिटी का किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सप्लेन गिविंग एग्जाम्पल, एक्सप्लेन करना एग्जाम्पल के साथ। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी दो क्वेश्चन है, तो स्केलर क्वांटिटी पहले क्या होती है वो देखेंगे। स्केलर क्वांटिटी इज कम्प्लीटली एक्सप्रेस बाय इट्स मैग्नीट्यूड अलोन ना, स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, एग्जाम्पल लेंथ, ब्रेथ, एरिया, मास, टेम्परेचर, डेंसिटी, टाइम, वर्क एक्सेट्रा। स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड रहता है, दैट इज अ वैल्यू विथ अ यूनिट इज यूज टू एक्सप्रेस, वैल्यू रहेगा उसका यूनिट रहेगा। ओके, जैसे लिक्विड की बात करेंगे तो वो लीटर में रहेगा, एरिया की बात करेंगे तो मीटर स्क्वायर में रहेगा ना, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस केल्विन में रहेगा। ओके, तो नंबर रहेगा और उसका यूनिट रहेगा। वेक्टर क्वांटिटी क्या रहती है, वेक्टर क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ। एग्जांपल से आपको समझ में आएगा, मैग्नीट्यूड भी रहता है, नंबर भी रहते हैं, डायरेक्शन भी रहते हैं, मतलब किस डायरेक्शन में। एग्जांपल फर्स्ट पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ 20 किलोमीटर टू द नॉर्थ, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है फर्स्ट का ही, डिस्प्लेसमेंट ऑफ 20 किलोमीटर टू द ईस्ट। सी यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 20 किलोमीटर, फर्स्ट में नॉर्थ में, सेकेंड में ईस्ट में हो रहा है, तो आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। हेयर डिस्टेंस सेम है बट जो डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट का वो डिफरेंट है दोनों में ना, डिस्टेंस सेम है ना, जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो सेम है बट डायरेक्शन अलग है। सेकेंड, एरोप्लेन ट्रेवल करिए एट द स्पीड ऑफ 500 किलोमीटर पर आवर टू द नॉर्थ एंड अदर एरोप्लेन ट्रेवलिंग 500 किलोमीटर पर आवर टू द ईस्ट आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सी एरोप्लेन मूव करी 500 किलोमीटर पर आवर ही ट्रेवल करे इतने ही स्पीड से, फर्स्ट में नॉर्थ में, सेकेंड में ईस्ट में। सो हेयर स्पीड इज द सेम, स्पीड सेम है बट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, जो डायरेक्शन है वेलोसिटी का वो डिफरेंट है, डायरेक्शन अलग है, स्पीड सेम है ना। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड नंबर भी रहेगा, डायरेक्शन भी रहेगा। स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ नंबर रहेगा और यूनिट रहेगा, यूनिट इसमें भी रहेगा। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन गिविंग एग्जाम्पल द एरर्स दैट अकर वाइल मेकिंग मेजरमेंट। एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के साथ क्या एरर आता है जब हम मेजरमेंट करते हैं तो। ओके, The major causes of error in the measurement are as follow. First, not using the appropriate device at the time of measurement. डिवाइस जो हमें डिवाइस यूज़ करना है वो डिवाइस का यूज़ नहीं करेंगे तो एरर आएगा, गड़बड़ होगी, मिस्टेक होगी। द हॉकर्स एंड शॉपकीपर, हॉकर्स मैंने बताया जो फेरी वाले रहते हैं और दुकान वाले, वो स्टैंडर्डाइज वेट उस टाइम पर यूज़ नहीं करते, अपने बिजनेस के टाइम पर नहीं यूज़ करते, इस वजह से दे में यूज़ वो क्या यूज़ करते हैं, स्टोन। आपने भी सब्जी वालों को देखा होगा, सब्जी वाले जो छोटा वेट रहता है उसके लिए स्टोन पत्थर का यूज़ करते हैं ना, पाव भर हुआ या आधा पाव हुआ उसके लिए छोटे से पत्थर का यूज़ करते हैं मेजर करने के लिए, स्टोन का यूज़ करते हैं और सब दूसरे मैटर का यूज़ करते हैं। इसमें क्या होगा, एक्यूरेसी आएगा ना, मेजरमेंट प्रॉपर नहीं होगा। सेकेंड, द बैलेंस मे नॉट बी वर्किंग प्रॉपरली, बैलेंस अच्छे से वेट वर्क नहीं करेगा। थर्ड, जब हम पेट्रोल और डीजल खरीदते हैं तो उस टाइम भी इंडिकेटर फ्लक्चुएट होता है, वर्क प्रॉपर नहीं करता है, तो हमें इन बातों का ध्यान देना चाहिए, एरर्स होते हैं। सेकेंड पॉइंट, नॉट यूजिंग द डिवाइस प्रॉपरली, ये तो हम डिवाइस है हमारे पास, वेट करना है, वेइंग बैलेंस है, बट मुझे वो यूज़ करना ही नहीं आता अच्छे से, तो इससे भी तो मिस्टेक होगी ना। डेली लाइफ में हम बहुत सारे इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं मेजर करने के लिए, सच एज वेइंग बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस, रूलर, मेजरमेंट टेप, डिफरेंट वेइंग ऑफ स्पेसिफिक वैल्यू, मेजरिंग वेसल फॉर मिल्क एक्सेट्रा, इन सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं, जैसे कि टेप का यूज़ करते हैं, स्केल का यूज़ करते हैं ना, और क्या वेइंग बैलेंस, वजन काटा, स्प्रिंग बैलेंस, इस सब का यूज़ करते हैं, लीटर का यूज़ करते हैं, वेसल्स का यूज़ करते हैं मिल्क मेजर करने के लिए। जब हम इन चीज़ों का वाइल वेइंग ऑफ ऑन द बैलेंस द जर गिवन कॉजेज द पॉइंटर टू द फ्लक्चुएट एंड गिव इम्प्रॉपर रीडिंग। जब हम वेइंग करते हैं बैलेंस पे तो क्या होगा, अगर हम अच्छे से नहीं करेंगे, डिवाइस को अच्छे से यूज़ नहीं करेंगे तो क्या वो फ्लक्चुएट होगा, जो रीडिंग है वो प्रॉपर नहीं आएगा ना, तो इससे लॉस होगा। वाइल मेजरिंग द क्लॉथ फ्रॉम द बंडल द शॉपकीपर मे नॉट मेजर द क्लॉथ ना, जब शॉपकीपर दुकान वाला कपड़े को मेजर करके देता है तो वो अच्छे से नहीं, बस फटाफट करके देता है, एक्यूरेसी के साथ मेजर नहीं करता है, तो कस्टमर को इस बात का एकदम ध्यान देना चाहिए कि वो शॉपकीपर को बोले कि अच्छे से एक्यूरेसी से मेजर करके दो हमें, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, गिव रीजंस। A, it is not proper to measure quantities by using body parts as a unit ना, हम मेजर नहीं कर सकते ना, बॉडी पार्ट का यूज़ नहीं कर सकते यूनिट्स को, क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए मुझे क्वांटिटी मेजर करनी तो मैं एज अ बॉडी पार्ट का यूज़ नहीं कर सकती। क्यों, द मेजरमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स ऑफ एवरी पर्सन विल बी डिफरेंट, हर एक इंसान का हाथ, बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, हाइट अलग है, वेट अलग है, हाथ का साइज़ अलग है, तो जो मेजरमेंट है बॉडी पार्ट्स का हर एक पर्सन का डिफरेंट है, और उस वजह से स्टैंडर्डाइजेशन, किसी भी प्रकार का स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, इस वजह से
हम अपने बॉडी का यूज़ नहीं कर सकते क्वांटिटीज़ को, किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए। बी, इट इज़ नेसेसरी टू गेट द वेट एंड द मेजर स्टैंडर्डाइज एट अ रेगुलर इंटरवल। ये ज़रूरी है कि जो वेट और मेजर है उसको स्टैंडर्डाइज करते रहना है हर समय समय पे, रेगुलर इंटरवल्स पे। एक टाइम पीरियड होता है कि 3 महीने बाद या 6 महीने बाद या 2 महीने बाद हमको स्टैंडर्डाइज करते रहना है, अपना चेक कराते रहना है वेइंग बैलेंस। क्यों ऐसा ज़रूरी है? आंसर, ड्यू टू द कॉन्स्टेंट यूज द वेट एंड द वेइंग apparatus में लॉस देयर स्टैंडर्डाइजेशन। कॉन्स्टेंट यूज हो रहा है, कंटिन्यूसली यूज़ करे तो वो ख़राब हो जाएगा ना, जो उसका स्टैंडर्डाइजेशन apparatus का वो ख़त्म हो जाएगा और उन डिवाइस को यूज़ करने से माल प्रैक्टिस होगी। माल प्रैक्टिस मतलब हम जो भी शॉपकीपर है वो मे बी चीट कर सकते हैं ना, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ माल प्रैक्टिस। गलत या बेईमानी का काम हो जाएगा, रॉन्ग डिसऑनेस्ट वे ऑफ डूइंग समथिंग, दैट इज़ अ माल प्रैक्टिस ना। कि हमें पता है कि हमें इसका टाइम टू टाइम वेट और जो मेजर का है उसको स्टैंडर्डाइज कराना है रेगुलर इंटरवल पे, आप तो भी नहीं करा रहे हो, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? माल प्रैक्टिस, आप चीटिंग कर रहे हो दूसरों के साथ। देयरफॉर इस वजह से नेसेसरी है कि टाइम टू टाइम में इन रेगुलर इंटरवल में वेट और जो मेजर्स हैं, वेट एंड मेजर, उसको स्टैंडर्डाइज करवाना। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 and the last question of this chapter, explain the need of for accurate measurement and the device to be used for that। आपको एक्सप्लेन करना है कि क्यों ज़रूरी है एक्यूरेट मेजरमेंट और डिवाइस, जो एक्यूरेट मेजरमेंट करे वो डिवाइस भी क्यों ज़रूरी है। सो आंसर, द नीड ऑफ फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट इज़ डिपेंडेंट ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। फर्स्ट, द मेजरमेंट ऑफ एनीथिंग शुड बी एब्सोल्युटली एक्यूरेट इन डेली लाइफ। जो मेजरमेंट है किसी भी चीज़ का एक्यूरेट होना चाहिए ना। अगर आपको बोला है मम्मा ने जाओ 5 kg आलू लाओ, वो जो शॉपकीपर है वो अंदाजे से दे रहे हैं, तो क्या होगा इसमें? ये तो उसका लॉस होगा, कम दिया तो आपका लॉस होगा। तो हर एक चीज़ एक्यूरेटली अच्छे से मेजर करनी चाहिए हमारी डेली लाइफ में। मेजरमेंट अगर अच्छे से नहीं किया है तो इसका बहुत बड़ा बैड इफेक्ट होगा, लॉन्ग लास्टिंग बैड इफेक्ट होगा। सेकेंड पॉइंट, मेजरमेंट प्रीशियस सब्सटेंस का जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मेजरमेंट ऑफ प्रीशियस सब्सटेंस इज मेजरमेंट करना प्रीशियस जो बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है उसका एकदम अच्छे से मेजर करना बहुत ज़रूरी है। सब्सटेंस जो हम बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ करते हैं और बहुत कॉस्टली रहते हैं उसका भी मेजर अच्छे से होना चाहिए ना, माप अच्छे से होना चाहिए। बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ करते हैं क्योंकि वो बहुत कॉस्टली है, ये कम क्वांटिटी में छोटा सा चीज़ यूज़ करते हैं, हमें इतना ही चाहिए। जैसे कि आप कोई प्रैक्टिकल कर रहे हो, आपको वो चीज़ 0.1 ग्राम ही चाहिए आपके प्रैक्टिकल के लिए, आपने ज़्यादा ले लिया, आपका वेइंग बैलेंस प्रॉपर नहीं है, आपको मेजर करना नहीं आता, आपने 0.1 से ज़्यादा ले लिया, तो क्या होगा? आपका रीडिंग प्रॉपर नहीं आएगा ना, आपका प्रैक्टिकल प्रॉपर नहीं होगा। तो इसलिए जो चीज़ कम अमाउंट में चाहिए उसके लिए भी हमें ध्यान देना चाहिए। एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है, प्रीशियस मेटल्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर शुड बी एक्यूरेटली मेजर ना, जो मेटल है गोल्ड और सिल्वर का वो अच्छे से मेजर करना चाहिए, नहीं तो शॉपकीपर का नुकसान हो गया, जो ले रहा है उसका नुकसान होगा। थर्ड, प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल होना चाहिए। प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है ड्यू टू एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। डिवाइसेज दैट मेजर वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी लाइक डिस्टेंस, मास, टाइम, टेम्परेचर आर अवेलेबल। जो डिवाइसेज है जो बहुत छोटी छोटी क्वांटिटीज़ को मेजर करते हैं, जैसे कि डिस्टेंस हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर, वो सब अवेलेबल है। ये डिवाइस एंड इंस्ट्रूमेंट शुड बी यूज विथ प्रिसीजन ना, हमें ध्यान से और अच्छे से आराम से यूज़ करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, डिजिटल थर्मामीटर यूज़ करते हैं बॉडी टेम्परेचर को चेक करने के लिए एक्यूरेटली, वो बताता है। फिफ्थ पॉइंट, स्पोर्ट्स कंपटीशन जैसे कि ओलंपिक्स है ना, उसमें क्या है एकदम एक्सट्रीमली एक्यूरेट क्लॉक रहना चाहिए डिस्टेंस और टाइम मेजर करने के लिए। स्पोर्ट कंपटीशन के लिए लाइक ओलंपिक्स एग्जांपल दिया है या रेसिंग हो रही है तो उसके लिए एक्यूरेट क्लॉक होना चाहिए कि डिस्टेंस और टाइम मेजर करे। तो यहाँ पर इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन ख़त्म होता है। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक करो। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर बच्चों।